रजिस्टर रखो। दैवी कैरेक्टर्स और पढ़ाई का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? कौन सा पुरुषार्थ करने से राजाई का तिलक मिल सकता है? कौन सा पुरुषार्थ बाबा ने आज बताइए धारणा की। 1, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। सदा आज्ञाकारी। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करना। जो बोला बस बाबा की आज्ञा को फॉलो करने वाले। कोई भी दूसरा है, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं। छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। कोई भी बात जो भी है मिस्टेक है, छिपाओ नहीं। कभी कभी दृढ़ता की कमी है, वैसे मिस्टेक नहीं करते लेकिन कोई बात में दृढ़ता ही नहीं है, ये भी तो मिस्टेक है ना। और उसके कारण कितनी सारी धारणाएं हम नहीं कर पाते। तो सच्चा सच्चा बताओ ना। छिपा बताएंगे तो इसका हल भी मिलेगा। तो कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। पढ़ तुम बच्चे समझते हो कि यह पढ़ाई बहुत सहज, बहुत ऊंची है और बहुत उच्च पद देने वाली है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये पढ़ाई हमें विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है। यह वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। गायन भी है ना, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल्प पहले किया था। ये स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं, हमें स्मृति आई, कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। योग पर ही पूरा ध्यान है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिक मनुष्य तो इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। देखो मेडिटेशन का हमारा कनेक्शन धारणाओं से कैसे है। दुनिया में योग करते हैं, मतलब मेडिटेशन भी करते हैं, योगा की तो बात ही नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं उनमें दैवी गुणों की धारणा हो। तो हमारा कनेक्शन यहाँ, हम ये नहीं कह सकते हम योगी है और धारणाएं नहीं है, योगी है और डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन योग, दैवी गुण योग का कनेक्शन है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने। पवित्र बरोबर ये इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम ये और यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। सहज क्यों है ये ज्ञान? पवित्र था, अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी ये बातें बहुत सहज है समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने और कोई ऐसे बतला भी न सके।
बाप क्लियर बताते हैं, वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितवो नहीं, वो तो गिरने की बात है। बाप जब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं, बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए। क्या हम कितना समय याद में रहते हैं? दूसरा, हमारे से क्या क्या भूले हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते, दो का चार्ट बाबा ने बोला। कितना समय याद में रहते, देखो अभी तो हमारा प्रोग्राम है 20 मिनट्स जो, तो अब तो अपना बना ही सकते हैं ना चार्ट। वैसे तो चलो बाबा ने कह दिया रैंडम कि भाई कितना समय याद में रहते, तो इस 20 मिनट में मेरा याद रहा ये चार्ट, क्योंकि अभी हमको एक हफ्ते बाद चार्ट भरना भी है ना। तो ये देखो कि कितना याद रहा। 20 मिनट्स में तो करना ही करना है, बाकी फिर एडिशनल ज्यादा हो तो कोई बात नहीं है। तो ये बाबा कहते देखो अपना चार्ट, क्योंकि देखेंगे ही नहीं तो हम अलर्ट भी नहीं होंगे, अटेंशन भी नहीं जाएगा कि हाँ ये इस 1 घंटे में ना तो एक बार भी नहीं किया याद, देखेंगे ही नहीं। और सिर्फ 1 सेकंड महंगा है, कॉस्टली है, 1 सेकंड। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। फिर कुछ भूले हुई नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते, और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती है, अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती है। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते हैं। अगर सच न बताया तो वह भूले वृद्धि को पाती रहेगी, उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल न बताने से फिर नाफरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर राजाई का तिलक मिल न सके। अगर भूल न बताया, आज्ञाकारी न बनना ये तो भूल हुई, लेकिन भूल नहीं बताना ये भी एक नाफरमान बरदार का टीका लग गया। तो आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं, तो राजाई पा नहीं सकते। आज्ञाकारी बच्चे विश्वास के पात्र होते हैं। जो जब आज्ञाकारी नहीं होते हैं, मतलब दृढ़ता मतलब अपने वर्ड्स की वैल्यू करना, सॉरी कमिटमेंट मतलब अपने वर्ड्स की वैल्यू करना, कि मैंने जो बोला, मैंने जो संकल्प किया करे। और आज्ञाकारी मतलब दूसरे के वर्ड्स की वैल्यू करना, कि उन्हों बाबा ने कहा है तो मुझे करना है। तो अगर ये दोनों ही नहीं है, फिर तो ये भी भूल, चलो ये भूल लिखो कि आज है ना मेरी ये भूल हुई। तो बाबा कहते हैं अगर सच न बताया, हाँ इसलिए कचहरी भी करते हैं। ये भी बच्चों को दैवी कैरेक्टर बनाना है, भूल ना हो ये संभाल करनी है, मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते हैं। और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती है, अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती है। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते हैं। अगर सच न बताया तो वो भूले वृद्धि को पाती रहेगी, उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल न बताने से फिर नाफरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर राजाई का तिलक मिल न सके। आज्ञा नहीं मानते, बेवफादार बनते हैं, तो राजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पहले तो ये दोनों आज्ञाकारी बने और फिर छिपाते रहे, तो फिर पद भी कम हो जाएगा। तो सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। एक्चुअली बताना, लेकिन बताना, सर्जन को बीमारी बताने के पीछे का राज क्या होता है? मुझे ठीक होना है, ऐसे ही थोड़ी बताएंगे मेरा हेडेक बहुत होता है।
मतलब हम बोल ही किस लिए रहे हैं? तो एक है बताना बाबा को, लेकिन अंदर संकल्प क्लियर हो कि मुझे ठीक भी होना है। मुझे ये आज मैंने ये गलती करी, कल मुझे ये रिपीट नहीं करनी है। कल क्या नेक्स्ट मिनट मुझे नहीं रिपीट करनी। इसी को कहेंगे ना बताना। वहाँ तो बाबा सिर्फ कहेंगे सावधान, फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान हो पाएँगे, पद बहुत कम हो जाएगा, वहाँ तो नेचुरल दैवी चलन होगी। यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी-घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते बच्चे जास्ती भूल न करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है। यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं। तुम जानते हो बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वो तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। और ये चौथा एक तो भूल, हाँ, आज्ञाकारी न बने, दृढ़ता नहीं की। सेकंड, तीसरा भूल फिर बताया नहीं, और चौथा माया भूल ही नहीं बताने, रजिस्टर ही नहीं रखने देती है। और हायर लेवल, तो अगर मेरा चार्ट रखने का दिल नहीं करता है, क्या कहेंगे? माया रजिस्टर रखने नहीं देती। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो, सच बताते नहीं हो। तो बाप कहते एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। एक्यूरेट याद का चार्ट। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं है, देवताओं की महिमा है नहीं। महिमा है तुम ब्राह्मणों की। वह वह सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। वह क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी है, प्रैक्टिकल में कहते हैं। वो तो सिर्फ भगवानुवाद सुनाते रहते हैं शास्त्रों से। प्रैक्टिकल में आप बताओ ना कि भगवानुवाच मतलब मेरे लाइफ के लिए क्या है, और मेरे लाइफ के लिए है डजंट मीन कि लाइफ के लिए, मेरे अभी के मिनट के लिए है। मतलब ये तो बहुत कॉमन है ना, ये ना गीता क्या है, लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, कर्म योगी जीवन के लिए अच्छा है। तो वो जीवन कौन सी है? इस मिनट के लिए मेरे लिए गीता नहीं है, तो नेक्स्ट मिनट के लिए मेरे लाइफ के लिए है या नहीं है, वो क्या मैटर करता है? नहीं, जनरली गीता इस मिनट के लिए, ये हम ये करके पढ़े, जो भी शास्त्र पढ़ा, हाँ जीवन के लिए अच्छा है या मानव जाति के लिए अच्छा है, और थोड़ा उसको डाइल्यूट करने का तरीका ये क्या हो गया? गीता पढ़ते आते फिर उनसे मिलता क्या है, कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं। तो भक्ति करते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा, ये नहीं जानते कि हम नीचे सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूंदी ऐसी है, इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते, यह भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर है, बड़ा सर्जन तो बाप ही है, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो, याद तो एक की रखनी है, कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है। ब्राह्मणी से भी मोह नहीं कि ये तो बहुत अच्छा कराती है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो, याद तो एक की रखनी है। एक बाप से शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है। नष्ट मोह अलग है, निर्मोही अलग है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, जब वो मेरापन आ जाता है ना, पोजीशन पोजेशन आत्माओं के साथ, मतलब बच्चे, ब्लड रिलेशन, उसमें नष्ट मोह, और वैसे निर्मोही बाकी आत्माओं से। उन्हों को ये भी अच्छा, तो बाबा कहते इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं,
उन्हों को ये पता ही नहीं कि ये पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो, बाप आत्माओं को ही जगाते, घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। आत्मा समझना मतलब जागृति। अब पूरे दिन हमारी कितनी जागृति होती है, कितने सोए पड़े। अब कंप्लीट है ना, ऐसे आत्मा, ये आत्मा बोल रही है, ये आत्मा मेरे साथ रह रही है, बस आत्मा समझना है। तो नहीं तो सोए पड़े हो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा पतित है, शरीर भी पतित मिलता है। आत्मा पावन है तो शरीर भी पावन मिलता है। बाप समझाते तुम ही इस देवी घराने के, देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है। आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना ही ना सके। आप कितना सहज कर बतलाते हो। कितनी डिफिकल्ट बात, लेकिन कितनी सहज करके बताया। यही तो सुप्रीम टीचर है ना, जो सबसे डिफिकल्ट बात है, सबसे डिफिकल्ट पढ़ाई है, उसको बहुत अच्छे से ऐसे पढ़ाए तो उसकी क्लासेस सबसे ज्यादा भरी हुई होती है। नहीं होती है कृपलानी क्लासेस, क्यों? भाई वो प्रोफेसर जो है ना, क्या पढ़ाता है। तो ये बाबा सुप्रीम टीचर। तो बाबा आपकी तो कमाल है। तो जित बाप कहते जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, तो दोनों ही याद आ जाते हैं। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो, मैं पार्ट बजा रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। 5000 साल पहले वाली याद की यात्रा। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आत्मा को ही प्योर बनाना है। आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई सन्यासी कह न सके। ये फिर से वर्ड बहुत यूनिक वर्ड है। क्या बोला पहले भी बाबा ने फिर से वर्ड में? अभी अभी 2 स्टेटमेंट पहले। हम्म ऐसे कोई सन्यासी कह ना सके कि मैं फिर से वो पढ़ा तो फिर अभी से। ये सिखा रहा हूँ। ये नेक्स्ट बोला, मैंने हम्म। अनेक बार तुमको पढ़ाया और फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह न सके। बाप ही कहते बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा। जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजा स्थापन की है। ये कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं कि श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा ही खराब हो जाता है। इतना ओवर एक्साइटेड हो जाता है, सोचा नहीं, आशा से ज्यादा उसकी लॉटरी मिल गई। स्टोरी है ना, मिल गई उसको कितनी, 50 लाख की लॉटरी। और फिर वो बोला, घर वाले ने बोला कि डॉक्टर को, भाई हम डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर तो, क्योंकि गरीब था, फिर उसको डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के पास भेजा कि भाई उसको बताओ ये बात। तो फिर बताया, धीरे धीरे बताते जाना कि अगर 1 लाख ही मिलेगा तो क्या करेगा। तो उसने बताया ये करूंगा, फिर 2 लाख मिलेगा तो क्या करेगा।
तो 5 लाख मिलेगा तो ये क्या करूँगा? तो ये करूँगा। तो फिर धीरे-धीरे करते-करते 50 लाख मिलेगा तो क्या करूँगा? तो बोला आधा तुमको दे दूँगा। तो फिर डॉक्टर का हार्ट फेल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि किसी की बड़ी लॉटरी पर हमको तो बाबा धीरे-धीरे डोज़ देते हैं ना। तो अनेक बार तुमको पढ़ाया है, राजा स्थापन की, ये कितना वंडरफुल बातें बाप समझाते, श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत-बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है। कोई-कोई चलते-चलते होपलेस हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे? ये भी होपलेस बनना है। भई अभी समय है ना, 10 जितने भी साल है, 10 तो नहीं मतलब जितने भी साल है, तो इसमें क्या-क्या मैं नहीं कर सकता? वो दादियों ने बहुत किया, तो बाबा कहते ये भी रॉन्ग है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें किससे पूछो? गोप गोपी से। करना, फिर धारण करना, तो गोप-गोपी से कम थोड़ी है। मुरली ना सुनो कैसे लगेगा उस दिन? अच्छा लगेगा? मज़ा आता है मुरली ना सुनो तो। जैसे गोप-गोपी किसकी दीवानी थी? मुरली की दीवानी थी। तो बाबा कहते हैं, तो तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने, तुम ही विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाते भी है ना, मैं गुलाम तेरा। समझते अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। देखो बाप कौन है उनको कोई जानते नहीं, उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजाई मिलती नहीं है। गंगा स्नान तो बहुत बार किया, यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु ये बरसात कैसे पड़ती है, इनको भी कुदरत कहेंगे ना। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है, न कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। अब बाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो, दे अभिमानी मत बनो, अवज्ञा नहीं हो। मुफ्त अपना पद कम कर देंगे, टीचर तो समझाएंगे ना। तुम ज अगर नहीं कोई पॉसिबल होता है तो बताओ ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं कर पाते हैं। पर आज्ञा नहीं मानना ये अवज्ञा हो जाती है। चाहे वो फिर प्रॉब्लम जेन्युइन भी है, लेकिन बता देना। तो बाबा कहते हैं दे अभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना कम पद कम करेंगे, टीचर तो समझाएंगे ना। तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं। कोई भी चीज छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात ही नहीं है। लिटरेचर पर बाबा बहुत फोकस करते थे, एम्फसाइज करते थे कि जो गिफ्ट भी दो ना लिटरेचर की दो। जैसे हम लोग आजकल दूसरी चीजें दे देते हैं ना, ये चीज वो चीज, क्योंकि लिटरेचर पढ़ेगा तो ज्ञान रतन जाएगा ना उसका। गोपाल दादा युगल गीताबेन जी के, उनको लिटरेचर का बहुत सेवा करी, क्योंकि गवर्नमेंट में हाई पोजीशन पे थे, तो लेते थे लिटरेचर, खरीदते थे और बांटते थे। बहुत सेवा करते थे लिटरेचर की। तो बाबा कहते हैं कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात ही नहीं, बाबा का भंडारा बहुत बढ़ जाएगा। भाई खर्चा बहुत होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट, क्या करे। बाबा कहते बाबा का भंडारा बहुत बढ़ जाएगा। पैसा अपने पास रखकर क्या करेंगे? घर तो नहीं ले जाएंगे ना। कहाँ घर कहाँ? परम धाम थोड़ी ले जाएंगे। जो है सफल करो। अगर कुछ घर ले जाए तो अच्छा, एक तो वो भी, अगर कुछ घर ले जाए तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए।
तौबा तौबा ऐसी बुद्धि शल किसकी न हो। यज्ञ से भी अपने घर के लिए नहीं ले जाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसी बुद्धि किसकी न हो। अ, आशा दीदी भी बताती है, ट्रेनिंग में हमको बहुत कराती थी। हमारे ट्रेनिंग होती थी ना तो चोरी मतलब इतनी सी भी। तो एक बार उन दिनों ट्रेनिंग में बहनें आती तो यंग होती है, थोड़ी चंचल भी होती है ना, कॉलेज गोइंग गर्ल्स। तो वो उनके जो कमरे थे ना मधुबन में, ट्रेनिंग सेक्शन पांडव भवन का, उसके पीछे आड़ू का पेड़ था। तो उसमें फल लदे हुए थे। तो एक डाली थोड़ी एक बहन के कमरे के वहां झुकी थोड़ी। बहनें यंग थे तो एक दो बहनें मिली आई और उसको वो डाली को खींच कर वो सारे आड़ू निकाल लिया उस डाली में जो था। और फिर आपस में फिर होता है ना फ्रेंड्स, सब सब बहनें, थोड़ी कुछ बहनें खा लिया। रात को कचहरी होती थी हमारे समय भी, मतलब ये ट्रेनिंग का नियम है। और फिर उसमें बोला किसी ने कोई गलती की, ये गलती तो है ही नहीं, किसी ने नहीं हाथ उठाया। अच्छा, किसी ने किसी को गलती करते हुए देखी, एक ने हाथ उठाया। क्या गलती थी? ऐसे ऐसे हुआ। दादी, बड़ी दादी, दीदी बोला बाबा के आगे पत्र लिखो, माफी मांगो माफी मांगो। चोरी, बाबा के यज्ञ की चोरी की, बिना पूछे चीज उठाई। विगरस ट्रेनिंग होती है हमारी। हम सोचते हैं ना क्या है ये, फल ले लो, ऐसे ही कर लो, नहीं चलता। रॉयल्टी, बाबा रॉयल्टी सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं खर्चे की बात ही नहीं है, बाबा का भंडारा भर जाएगा। अच्छा, तौबा तौबा ऐसी बुद्धिशल किसकी न हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, उन जैसा महान पापात्मा कोई हो न सके। कितनी अधमगति हो जाती है। बाप कहते हैं ये सब ड्रामा में पार्ट है, तुम राजाई करेंगे वो तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बिगर राजाई कैसे चलेगी। कल पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाप कहते अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक के चलन से समझ सकते हैं, अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हो तो उनकी शक्ल तांबे जैसे हो जाती है। मुख से चलाते हैं, मुख से बॉम्ब चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रोध करते हैं ना तो वो कन्वर्टर बंद हो जाता है। पहले हम लोग जब शांत होते तो अंदर नेगेटिव चल रहा होता है, ऊपर पॉजिटिव बोल देते हैं। अब ये जो कन्वर्टर है ना वो बंद हो जाता है, तो जो अंदर होता है ना वो सारा निकल आता है। तो बाबा कहते बॉम्ब चलता है, वो झलका हो जाता है। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो। इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं, आज बार बार फोकस कर रहे बाबा, तो वृद्धि हो जाएगी। बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि सालिम अच्छा बनाने आए हैं। जानते ये कैसा पद पाएंगे? वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं बाबा ये भूल हुई, बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए। कितना इजीली खुश हो गया। बस भूल बता दिया, बाबा मैंने ये 20 मिनट्स में ना ये भूल की, याद करो, बता दो। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है, ये तीनों ही नाराज हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। शांति। चलो बोलो। धारणा के लिए ओम शांति, नमस्ते, गुड हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी, आप टाइम से पहुंच गए। बस ये धारणा और ये पढ़ लेती हूँ। जी। श्रीमत पर अब चल,
अपनी बुद्धि सालीम अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, क्रोध में आकर मुख से बाम नहीं निकालना है, चुप रहना है। दूसरा है, दिल से बाप की महिमा करनी है, इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। वरदान है, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे यह भी प्रोग्राम बनाओ, और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। 2-3 मिनट बाबा ने कहा। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपने अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। दीदी है हमारे बीच में, आप इसका बहुत अच्छे से विस्तार भी करेंगे। बहुत ही अच्छा वरदान है। स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। ओम शांति।